कल मैंने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एक्ट नंबर 13 2013 इन आईपीसी कल मैंने सेक्शन 100 का 7 जो ऐड हुआ है वो पढ़ाया था और 166A और 166B पढ़ाया था, 228A पढ़ाया था। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको ये सेक्शन याद हो जाएगा। पहला 100 मीन्स आपके ऊपर एसिड फेंका गया, देन आप पुलिस के पास गए जो 166A कहता है। आप पुलिस के पास गए लेकिन पुलिस ने क्या किया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए उसका डिसओबे कर दिया। फिर आप 166B के तहत उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर नॉन विक्टिम है, आपने अपने बारे में कहा कि अगर आप ज़्यादा कुछ करोगे तो मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। पुलिस ने यही बोला कि मैं आपके बारे में ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। उसके बाद अगर ज़्यादा परेशान किया, 166B क्या कहता है, पनिशमेंट है। अगर आपने ज़्यादा किया तो मैं आपको पनिशमेंट दे दूँगा। उसके बाद 228A क्या कहता है, 228A क्या है, डिस्क्लोज़र। मतलब अगर आपने ज़्यादा किया तो मैं आपका नाम जो है डिस्क्लोज़ कर दूंगा, राइट। तो आप ऐसे याद कीजिएगा तो आपको ये सेक्शन याद हो जाएंगे। अब मैं आगे पढ़ा रही हूँ, आगे मैं पढ़ाऊँगी 326 पढ़ाऊँगी। उसका 326A जो 326 है उसका 326A जो ऐड किया गया है, 326B जो ऐड किया गया है वो पढ़ाऊँगी और लास्ट पढ़ाऊँगी 354 पढ़ाऊँगी। पहला ये है कि 326A जो है, 326A में दो सेक्शन है, 326A और 326B। पहला 326A क्या कहता है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड। मतलब वॉलंटरी कहाँ दिया हुआ है, आप आईपीसी के 39 में देखोगे तो वहाँ पे वॉलंटरी मतलब जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो। किससे, एसिड से, तेज़ाब फेंक रहे हो जानबूझकर। और ग्रीवियस हर्ट अगर आप देखोगे तो कहाँ है, 320 में। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट ये होता है उसमें 8 चीज़ मेंशन है। आपका आइदर परमानेंट आई, या तो आपकी एक आँख खराब कर दी गई है, या आपका ईयर डिफेक्ट कर दिया गया है, या आपका जॉइंट तोड़ दिया गया है, या आपका लिम्स तोड़ दिए गए हैं, या आपके चेहरे को बिगाड़ दिया गया है, या आपका डिसफिगरमेंट ऑफ फेस कर दिया गया है, या आपके बोन या आपका टीथ तोड़ दिया गया है, या लास्ट वन ये कहता है कि ऐसी इंजरी, ऐसा ग्रीवियस हर्ट है कि आप 20 दिन तक बेड से नहीं उठ पा रहे हो, उसको हम कहते हैं ग्रीवियस हर्ट, राइट। अब मैं इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, हाउएवर कॉज, कैसा कॉज है, या तो परमानेंट है मतलब हमेशा के लिए ख़राब कर दिया गया है, जैसे कि ग्रीवियस हर्ट में 8 जो दिए गए हैं, अगर ऐसा कुछ किया गया है मतलब एसिड अटैक से आपकी आँख खराब हो गई है, आपका चेहरा जल गया है, या आपका कान पे एसिड चला गया है, उससे जो आपकी सुनने की क्षमता है वो ख़त्म हो गई है, राइट। पार्शियल कहते डैमेज, मतलब कुछ डैमेज हुआ है, पूरा परमानेंट नहीं हुआ है, हाफ डैमेज हुआ है। देन और डिफॉर्मिटी, या तो क्या हुआ है, डिफॉर्मिटी हुआ और बर्न हुआ है मतलब जल गया है, या आपके मेम्स, मतलब मेम्स क्या होते हैं, या तो सेक्सुअल ऑर्गन उसको ख़राब कर दिया गया है, या आपकी फिंगर्स को ख़राब डैमेज कर दिया गया है, या आपकी जो फुट होती है उसमें जो फिंगर्स होती है उसको ख़त्म कर दिया गया है, राइट, उसको तोड़ दिया गया है, तो उसको मेम्स बोलते हैं। और डिसफिगर और डिसेबल, मतलब डिसफिगर आपकी, मतलब आपका चेहरा जो है उसको ख़राब कर दिया गया है, या डिसेबल पर्सन हो गए, मतलब आप कैसे पर्सन हो गए, डिसेबल पर्सन हो गए, या तो आपका कान में एसिड चला गया जिससे आपकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई है,
या आपकी जो आँख है उस पर एसिड चला गया तो आपको दिखना बंद हो गया, राइट। फिर उसके बाद कह रहा है ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन, उस पर्सन जिसके ऊपर फेंका गया। फिर और कॉजेज जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट हो जा रहा है बाई थ्रोइंग एसिड, जो आपने तेज़ाब फेंका उसकी वजह से। और दैट पर्सन बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स, या मतलब उस एसिड को क्या कर रहा है, उस तेजाब को वो अनदर मीन्स से यूज़ कर रहा है, मतलब बम बना के फेंक दे रहा है या शीशी में भर के तेजाब फेंक दे रहा है आपके ऊपर, तो अनदर मीन्स से किसी और चीज़ के सहारे से वो आपके ऊपर इस बम आपके ऊपर जो एसिड है वो फेंक रहा है, राइट। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कॉजिंग, क्या कॉजिंग कर रहा है, विद द इंटेंशन, या तो उसकी इंटेंशन थी या उसको नॉलेज थी, मतलब उसको ज्ञान था दैट ही इज़ लाइकली, अगर वो ये कार्य करेगा, अगर वो एसिड फेंकेगा तो उससे क्या होगा, उसको आपको इंजरी होगी, आपको डैमेज होगा और हर्ट होगा। हर्ट किस में डिफाइन है, 319 में देखिएगा तो हर्ट डिफाइन है। हर्ट में क्या है कि या तो आपको कोई डिजीज़ है उस पर आपको चोट पहुंचाई गई, या कोई इन्फर्मिटी है उस पर चोट पहुंचाई गई, या आपको कोई बॉडली पेन है, मतलब आपको दर्द हो रहा था उसमें घूसा मार दिया, दैट इज़ अ हर्ट, ओके। फिर उसके पनिशमेंट क्या मिलेगी, अब आपकी पनिशमेंट कितनी होगी, इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम 10 ईयर होगी, बट विच मे एक्सटेंड टू, लेकिन ये एक्सटेंड कैसे कर जाएगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट में, एंड फाइन के लिए भी लाइबल हो गए। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल है। दूसरा, जब कॉग्निजेबल है तो इसका मतलब आप नॉन बेलेबल है, आपको बेल इसमें नहीं मिलेगी। और ये कौन सा कोर्ट देखेगा, कोर्ट ऑफ सेशन देखेगा, सेक्शन 28 ऑफ CRPC। सेक्शन 326B क्या है, वॉलेंट्री थ्रोइंग और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड, मतलब जानबूझ के इस थ्रो करना एसिड, लेकिन उसका एसिड कैसा, अटेम्प्ट कर रहा है, तेजाब का फेंक रहा है, गया नहीं है, फेंक रहा है, उससे क्या हो रहा है, हाउएवर थ्रो कर रहा है, उसका एसिड को उसका अटेम्प्ट कर रहा है ऑन एनी पर्सन, किसी पर्सन पे, अटेम्प्ट टू एडमिनिस्टर एसिड टू एनी पर्सन और अटेम्प्ट टू कॉज एनी अदर मीन्स, या किसी अनदर मीन्स से कर रहा है, अनदर मीन्स। लेकिन इसमें इंटेंशन कैसी है, उसकी इंटेंशन कैसी, कॉजिंग परमानेंट, या तो परमानेंट, आपकी जो परमानेंट है उससे डिसअफेक्ट हो जाएगा, पूरी बॉडी परमानेंटली डिसअफेक्ट हो जाएगी, या पार्शियल डैमेज होगा, डिफॉर्मिटी और बर्न्स, या तो उससे बर्न होगा, या आपके जो मेन से, या डिसफिगरमेंट्स होगा, या डिसेबिलिटी, और ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन, उस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट होगा। पनिशमेंट कितनी होगी, इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर, 5 साल से मैक्सिमम 5 साल है, लेकिन कितनी एक्सटेंड कर जाएगी, 7 ईयर, एंड आल्सो लायबल टू फाइन। इसका क्लासिफिकेशन 1 क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, जो हमने 326A पढ़ा था, एंड दिस सेक्शन, उसमें एसिड का मतलब क्या है, एसिड का मतलब एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो एसिडिक फॉर्म में हो, जिसकी वजह से क्या है, बर्निंग, और वो बर्निंग नेचर का हो, अगर आपके ऊपर डाला जाए जिससे आपके चेहरे में जलन हो जाए या बॉडी पे जलन हो जाए, इस टाइप का नेचर का हो, और उससे कॉजिंग बॉडली इंजरी, और उससे आप क्या हो, बॉडली इंजरी हो रही है, चोट पहुंच रही है, या कोई स्क्रैच आ जाए उससे, या डिसफिगरमेंट हो जाए, आपका जो फिगर है, आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डिसफिगर हो जाए,
या तो टेम्प्रोरी हो या परमानेंट, हमेशा के लिए हो जाए, या टेम्प्रोरी हो। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 326 एंड दिस सेक्शन परमानेंट हो या पार्शियल हो और डिफर शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं होगा। फिर उसके बाद इसका ऑफेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। सेम है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन देख रहा है। इसका जो प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो ये आता है क्वेश्चन, विच सेक्शन डील विथ, कौन सा सेक्शन है जो डील करता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड अटैक। तो सेक्शन जो पहला है 326A हो सकता है या 354A है या 376A है या 364A है। तो इसका आंसर 326A है, जिसमें यही दिया गया है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर आप 354A देखते हो तो उसमें क्या दिया गया है? सेक्सुअल हरासमेंट दिया गया है, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब आपके साथ हरास किया जा रहा है, ये आपका सेक्शन 354A कहता है। अगर आप 376A देखते हो कि आपके साथ रेप हुआ है, लेकिन उसमें क्या हुआ है, रेप के साथ साथ आपको इस हालत में पहुंचा दिया गया कि आप मृत्यु शैया पे आ गए हो, वेजिटेटिव स्टेज पे आ गए हो। फिर उसके बाद 364A क्या कहता है? रैंसम है, फिरौती के लिए किडनैपिंग की गई है, राइट। तो इसका आंसर 326A होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 326A हाउ मच मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट पूछ रहा है, एक्सटेंड नहीं पूछ रहा है, खाली मैक्सिमम पूछ रहा है, कितनी पनिशमेंट हो सकती है मैक्सिमम, मिनिमम भी नहीं पूछ रहा है, वो खाली मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम कितनी होगी आपकी पनिशमेंट? 10 ईयर। विच सेक्शन डील विथ वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड। अब पूछ रहा है कौन सा सेक्शन है जो वॉलंटरी थ्रोइंग या उसका अटेम्प्ट हो रहा है एसिड का, किस में डील है? तो वो 326B है। अगर आप 354B देखते हो तो उसमें क्या है? असॉल्ट है या यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स है टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब। मतलब कि या तो आपके साथ असॉल्ट हो रहा है या आपके साथ क्रिमिनल फोर्स हो रही है। अगर आप असॉल्ट देखते हो तो 351 ऑफ IPC में सेक्शन में डिफाइन है। अगर आप क्रिमिनल फोर्स देखोगे तो 350 में डिफाइन है। और टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब मतलब उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, असॉल्ट किया जाता है या क्रिमिनल फोर्स किया जाता है। उसके बाद अगर आप 366B देखते हो तो क्या है इसमें? 366B में इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, मतलब आप लड़की को क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो फॉरेन कंट्री में। उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। अगर किसी लड़की को फॉरेन में इंपोर्ट कर रहे हो तो वो फॉरेन लड़की की एज कितनी होनी चाहिए? 21। अगर यही चीज़ अगर आप इंडिया में देखोगे तो 36A में है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल। सजा जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर दोनों में है। फिर 376B क्या कहता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ड्यूरिंग द सेपरेशन। सेक्सुअल इंटरकोर्स कौन कर रहा है? मतलब आपका सेपरेशन हो चुका है। कैसा? जुडिशियल सेपरेशन। कोर्ट ने आपको सेपरेट कह दिया है कि आप लोग अलग रहो, डाइवोर्स नहीं हुआ है, अलग रहने को कह दिया है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जाओगे तो उसमें सेक्शन 10 देखिएगा, उसमें जुडिशियल सेपरेशन है, उसमें यही कहा गया है कि आप अलग रहिए।
तो उसके जब उसको अलग कर दिया गया, कोर्ट ने अलग कर दिया, उसके बाद उसमें वो उसके साथ क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उससे सहयोग बनाने की, संभोग बनाने की कोशिश करता है। तो वो कौन सा सेक्शन है, 376B। तो इसका आंसर 326B होगा। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन 4 जो इसमें ये आता है कि अंडर विच सेक्शन वॉलेंट्री डील्स, वॉलेंट्री कहाँ पे, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, या वॉलेंट्री जो ग्रीवियस हर्ट का अटेम्प्ट हो रहा है एसिड का, वो तो वहाँ पे वॉलेंट्री कहाँ डिफाइन है। तो आप सेक्शन 39 में देखिएगा आईपीसी के, तो वहाँ वॉलेंट्री डिफाइन है। अगर 49 देखते हो तो ईयर्स और मंथ है, 59 है तो वो रिपील हो चुका है। अगर आप 69 देखते हो पार्शियल, अगर आपने हाफ पेमेंट कर दिया है तो आपको क्या होगा, अगर आपने हाफ पेमेंट कर दिया है तो आपका पार्शियल टर्मिनेशन होगा, हाफ पनिशमेंट मिलेगी। आपने पूरा कर दिया है, अगर आप 68 देते हो तो अगर आपने पूरा फाइन दे दिया है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर मेरा जो लास्ट सेक्शन है इसका आज का 354 है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, मतलब कि उसकी लज्जा भंग कर दी है। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर कहते हैं मोडेस्टी, उसकी लज्जा भंग कर दी है। सर्टेन वर्ड कुछ वर्ड सब्स्टिट्यूट किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। क्या कहता है ये सेक्शन, हाउएवर या तो असॉल्ट किया गया है या यूज़ क्रिमिनल फोर्स उसके साथ किया गया है, या तो असॉल्ट यूज़ किया गया है या क्रिमिनल फोर्स यूज़ हुई है। टू एनी वुमेन, कोई भी औरत, इंटेंडिंग टू आउटरेज, उसकी लज्जा भंग की है। नोइंग टू बी लाइकली, उसे पता होते हुए भी आउटरेज हर, उसकी लज्जा भंग करता है, जानते हुए भी उसकी लज्जा भंग करता है। पनिशमेंट कितनी मिलेगी, शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम नहीं मिलेगी। आप अगर सेक्शन 354 देखते हो तो अगर हम इसको लिखते हैं 1 आता है फिर 2 आता है, तो इसमें पहले 1 आया तो इसकी सज़ा कितनी हुई, 1 ईयर। अगर हम सीरियल वाइज से लिखते हैं तो 1 2 छूटा हुआ है, 3 5 4 है, इसमें बीच में पहले 5 आ गया बाद में 4, तो 1 याद रखिएगा, 2 नहीं है, 3 5 4। और ये जो 5 है तो एक्सटेंड कितनी हो जाएगी, 5 ईयर। जो 5 है तो 5 ईयर याद रखिएगा। 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, तो 1 ईयर होगी और एक्सटेंड कितनी कर जाएगी, 5 ईयर के लिए। इस और ये ऑफेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल है तो नॉन बेलेबल है, आपको क्या बेल नहीं मिलेगी। ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट देख सकता है इस केस को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आता है, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी अंडर सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पैनल कोड 1860, व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस, ये कैसा ऑफेंस है, अभी मैंने बताया कैसा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है। जो ये असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी अंडर सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पैनल कोड 1860, विच काइंड ऑफ ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, और अगर कॉग्निजेबल है तो बेल नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल है। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है इसका, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी इज पनिशेबल विथ, अगर कोई असॉल्ट करता है, ये असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स करता है वुमेन, उसकी लज्जा भंग करता है, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, से नॉट लेस देन 1 साल से कम की नहीं होगी, और कितनी एक्सटेंड करेगी, 5 ईयर, क्योंकि 354 में बीच में 5 है तो एक्सटेंड कर जाएगी 5। अगर 3 से पहले लिखो 2, उससे पहले लिखो 1,
तो 2 तो है नहीं, तो 1, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3, 5, 4 याद रखिएगा। 1 ईयर और एक्सटेंड करेगी 5 ईयर। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो मैंने पढ़ा है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस है 2013 का, वॉज इशूड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने कब इसे इशूड किया था, कौन सी तारीख में ये इशूड किया था, 3 फरवरी 2013। मैं बार बार बताती आ रही हूँ कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एक्ट नंबर है 3 फरवरी 2013। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 3 फरवरी 2013, A1। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2013 इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। किस कमेटी, कौन सी कमेटी ये 2013 जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है अंडर IPC, कौन कमेटी लाई थी ये कमेटी लाई थी जस्टिस मालीमात कमेटी रिपोर्ट। ये इस कमेटी के थ्रू आया था। थैंक यू वेरी मच।